सोमनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम ज्योतिर्लिंग है। यह मंदिर गुजरात प्रदेश के वेरावल बंदरगाह के पास प्रभास पाटन में स्थित है। यहाँ के ज्योतिर्लिंग की कथा का पुराणों में इस प्रकार से वर्णन है। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं। उन सभी का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था, किंतु चंद्रमा का समस्त अनुराग व प्रेम उनमें से केवल रोहिणी के प्रति ही रहता था। उनके इस कृत्य से दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याएं बहुत अप्रसन्न रहती थीं। उन्होंने यह व्यथा कथा अपने पिता को सुनाई। दक्ष प्रजापति ने इसके लिए चंद्रदेव को अनेक प्रकार से समझाया, किंतु रोहिणी के वशीभूत उनके हृदय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः दक्ष ने क्रुद्ध होकर उन्हें क्षयग्रस्त हो जाने का शाप दे दिया। इस शाप के कारण चंद्रदेव तत्काल क्षयग्रस्त हो गए। उनके क्षयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर सुधा, शीतलता, वर्षण का उनका सारा कार्य रुक गया। चारों ओर त्राही त्राही माम मच गई। चंद्रमा भी बहुत दुखी और चिंतित थे। उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्र आदि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषिगण उनके उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। सारी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा अपने शाप विमोचन के लिए अन्य देवों के साथ पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करें। उनकी कृपा से अवश्य ही इनका शाप नष्ट हो जाएगा और ये रोग मुक्त हो जाएंगे। उनके कथनानुसार चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की आराधना का सारा कार्य पूरा किया। उन्होंने घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ बार मृत्युंजय मंत्र का जप किया। इससे प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान शिव ने उन्हें अमरत्व का वर प्रदान किया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव तुम शोक ना करो, मेरे वर से तुम्हारा शाप मोचन तो होगा ही, साथ ही साथ प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी हो जाएगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम में तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाया करेगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होगा। चंद्रमा को मिलने वाले इस वरदान से सारे लोकों के प्राणी प्रसन्न हो उठे। सुधाकर चंद्रदेव पुनः 10 दिशाओं में सुधा वर्षण का कार्य पूर्वक करने लगे। शाप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती जी के साथ सदा के लिए प्राणों के उद्धारार्थ यहाँ निवास करें। भगवान शिव उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती जी के साथ तभी से यहाँ रहने लगे। श्री सोमनाथ के इस वैभव संपन्न पवित्र स्थान पर मुसलमानों के अनेक हमले हुए। कहा जाता है कि यह मंदिर ईसा पूर्व में भी अवस्थित था। इस मंदिर पर सबसे पहले 725 ईस्वी में सिंध के सूबेदार अल जुनैद ने हमला किया था और इसे तोड़वा दिया था और यहाँ से अनगिनत खजाना लूट ले गया था। फिर राजा नागभट्ट जो कटिहार राजा थे, उन्होंने 815 ईस्वी में इसका पुनर्निर्माण कराया। सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनी ने 1024 ईस्वी में दूसरी बार तोड़ा। गजनवी ने न केवल शिवलिंग को ही तोड़ा बल्कि हजारों बेकसूर लोगों की जान भी ली। इतिहास में गजनी की इस बर्बरता को लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। कहा जाता है कि उस दिन गजनी ने 18 करोड़ का खजाना लूटा और अपने शहर गजनी अफगानिस्तान को लौटने के लिए कूच कर गया। उसके बाद गुजरात के राजा भीमदेव और मालवा के राजा भोज के द्वारा इस मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। 1093 ईस्वी में सिद्धराज जयसिंह ने भी मंदिर निर्माण में सहयोग किया। इस मंदिर के सौंदर्यीकरण में 1168 ईस्वी में सौराष्ट्र के राजा खंगार और विजयेश्वर कुमारपाल ने काफ़ी सहयोग किया था। जब दिल्ली में खिलजी वंश का शासन था, उस समय 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खान ने गुजरात पर हमला कर फिर सोमनाथ मंदिर को तोड़ा
और मंदिर की अथाह धन संपत्ति को लूट कर ले गया। फिर से हिंदू राजाओं ने इसे बनवाया। सन 1395 ईस्वी में जब गुजरात में मुजफ्फर शाह का शासन था, मुजफ्फर शाह ने फिर सोमनाथ मंदिर को तोड़ा और मंदिर के सारे चढ़ावे लूट ले गया। सन 1412 ईस्वी में मुजफ्फर शाह का बेटा अहमद शाह ने फिर से सोमनाथ मंदिर को तोड़ा और लूटा। बाद में जब भारत में मुगल वंश का शासन हुआ तो मुगल वंश के सबसे क्रूर शासक औरंगजेब ने सन 1665 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को फिर से नष्ट भ्रष्ट किया। पूजा अर्चना करते हुए हजारों भक्तों को बेरहमी से मार दिया गया। लेकिन हिंदुओं की आस्था का अंत नहीं था, वो फिर भी उस स्थान की पूजा करते रहे। औरंगजेब ने सन 1706 ईस्वी में दोबारा सोमनाथ को तोड़ा और हजारों लोगों का कत्लेआम किया। बाद में शिवाजी महाराज के अदम्य साहस और अनेक युद्ध के बाद जब यह क्षेत्र मराठाओं के अधिकार में आया, तब सन 1783 ईस्वी में इंदौर की शिव भक्त रानी अहिल्याबाई ने मूल मंदिर से थोड़ा सा हटकर पूजा के लिए सोमनाथ महादेव का नया मंदिर बनवाया। भारत की आज़ादी के बाद गुजरात के महान शेर सपूत सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महाराष्ट्र के काका साहब गाडगिल की सलाह से श्री सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। उनकी मृत्यु के बाद इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। भारतीय शिल्पकला की स्वर्गीय सुंदरता के इस बेजोड़ नमूने ने पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। शुक्रवार दिनांक 11 मई सन 1951 को सुबह 6:46 में इस मंदिर में श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा उस समय भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के कर कमलों द्वारा और वेद मूर्ति तर्क तीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी जी के वेद घोष से बड़ी धूमधाम से की गई।